90 का दशक याद है आपको? किसी को पूरा तो किसी को धुंधला जरूर याद होगा। या फिर उस दौर के कई लोग आज अपने बच्चों को कहानी सुनाते होंगे। हाँ, टेलीविजन और रेडियो की वही कहानी, जब सिग्नल पकड़ाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जिसका एंटीना सबसे ऊंचा उसका सिग्नल उतना अच्छा। न जाने कितनी बार एंटीना घुमाते थे कि सिग्नल आ जाए। चलिए, भूल चुके हैं उस दौर को, एक बार फिर वैसी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर है झारखंड के दुमका जिले की। हाथ में बांस पकड़कर चल रही इस महिला को भी इंतजार है कि नेटवर्क आ जाए। बस एक बार नेटवर्क मिले तो काम पूरा हो सके। नहीं, महिला को टीवी नहीं देखना है, न ही रेडियो सुनना है। यह महिला दुमका के जामा प्रखंड के नावाडीहा गांव की पीडीएस डीलर है। लोगों को अनाज देती है। अब इसके लिए जरूरी है कि ई पॉश मशीन में फिंगरप्रिंट लेकर रसीद निकाला जाए। रसीद निकलेगा तभी लाभुक को अनाज मिलेगा। नेटवर्क मिले तब तो काम होगा। बस यहीं से समस्या शुरू होती है और यहीं पर खत्म। कई बार तो ऐसा होता है कि महिला किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर बाहर चली जाती है ताकि पॉश मशीन में नेटवर्क मिले और लाभुक को अनाज। हमने जब मीरुदी से यह जानने की कोशिश की कि नेटवर्क नहीं रहने से आपको कितनी दिक्कत होती है, तब उन्होंने बताया कि कभी कभी तो 2 से 3 दिन लग जाता है। जब तक नेटवर्क नहीं मिलेगा तब तक रसीद नहीं निकलेगी। अनाज लेने के लिए लाभुक चक्कर पर चक्कर लगाते हैं और उनका समय भी बर्बाद होता है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण इसमें फंसकर रह जाते हैं। टावर के प्रॉब्लम सर, टावर नहीं रह रहा है, इसलिए हम जैसे ये राशन वितरण ये ईपोस मशीन से जो रसीद निकालने के लिए पूरा गांव दौड़ना पड़ रहा है। अनाज लेने के लिए नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो क्या दिक्कत हो रहा है? नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इधर बांस लेके इधर उधर। इसके बाद हम दुमका जिले के ढिंडली पंचायत के बलमडीह गांव के एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने वाले अमित कुमार के यहाँ पहुंचे। यहाँ कुछ लोग पेंशन योजना के लिए खाता खुलवाने आए थे। नेटवर्क नहीं रहने के कारण इनका खाता नहीं खुल रहा था। अमित ने बताया कि गांव में बैंक के छोटे मोटे काम के लिए लोग हमारे सीएसपी पे आते हैं, लेकिन नेटवर्क की इतनी समस्या होती है कि जो काम 15 मिनट में हो जाए उसे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है सर। यहाँ नेटवर्क नहीं रहने के कारण जो है बहुत परेशानी होती है। ग्राहक को बहुत टाइम तक एक ही ग्राहक को 2 बार 3 बार करने के बाद जो है, जैसे खाता खोलते हैं तो 3-4 बार फिंगरप्रिंट लेते हैं, इसके बाद जो है होता है। बहुत पुअर नेटवर्क है यहाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से हो रही परेशानी पर उपायुक्त भी कहती हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था करने का काम भारत नेटवर्क को दिया गया। भारत नेटवर्क इस पर काम कर रहा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्द ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या दूर हो। ग्रामीण इलाकाओं में डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के तहत भारत नेट का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कार्य पूर्व में चल रहा था। कहीं कहीं पे नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, उस पे लगातार टावर्स और जो भारत नेट के एजेंसी है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो नेटवर्क की स्थिति है ग्रामीण इलाका सुदूर इलाका में बेहतर। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। इस 70 बरस में टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बदल दिया कि आज एक कदम भी हम नहीं चल सकते। शहरी क्षेत्र में तो नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे गांव को इंतज़ार है कि वहाँ भी नेटवर्क मिले और लोग 90 के दशक की तरह नेटवर्क के लिए बांस का एंटीना न बनाए। मनोज केसरी, ईटीवी भारत, दुमका।